जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के सहयोग से मेरे 75 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आज का मैंने टारगेट रखा था मेरे 80 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी को ले सकें और अपनी नोट्स अच्छे से बना सकें। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति तथा वन। इन सभी संदर्भ में हम वनों से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक जानकारी भी दूंगा और आज डिटेल में हम बात करेंगे खिजड़ीली वृक्ष से संबंधित। तो मेरे साथ पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसे देख सकें और अपनी जानकारी प्रिपेयर कर लें। बात करते हैं अगर पिछली वीडियो की, तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को राजस्थान की मृदा से संबंधित जानकारी बताई थी, जिसमें मैंने मृदा कितने प्रकार की होती है तथा कौन कौन सी मृदा अपने राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके साथ मैंने आपको मृदा का बेसिक भी बताया था, जिसमें मृदा में कौन से पोषक तत्व होते हैं तथा हाइड्रोजन के आधार पर भी उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पीएच कहते हैं। और पीएच मान वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप बस उसे थोड़ा सा याद रखिए कि अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है और क्षारीय मृदा का पीएच कितना होता है। अगर आप लोगों को याद है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं खेजड़ीली वृक्ष पर। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप में से किसी ने 2018 का पुलिस कांस्टेबल का अगर पेपर दिया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की पहली जल नीति कब हुई, तो उसका आंसर था 2010। इसी प्रकार हमें जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे वाले, जैसे वनों से संबंधित हो गया, खनिज से संबंधित हो गया, पर्यटन से संबंधित हो गया, तो इनकी हमें नीतियां भी याद करनी पड़ेगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें याद रखना है राजस्थान की पहली वन नीति कब हुई। इससे भी मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पहले की जानकारी दे दूं, जैसे भारत की पहली वन नीति कब हुई, भारत की दूसरी वन नीति कब हुई, आप कहीं पर नोट कर लीजिए थोड़ा साइड में। जैसे भारत की पहली वन नीति यह कब हुई, यह हुई थी 1952 ईस्वी सन में। यह कब हुई, 1952 ईस्वी सन में। और इसी के साथ साथ भारत की दूसरी वन नीति यह हुई 1988 में। कब हुई, 1988 में यह हुई। और अब हमें आगे की जानकारी याद रखना है, जैसे हम राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, भारत से तो आप इतना याद रखिए, इसके अलावा जब हम भारत का भूगोल से बात करेंगे तब मैं आपको और अधिक जानकारी दे दूंगा। जैसे राजस्थान में पहली वन नीति, क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पूछे जाने की संभावना हो सकती है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे हमें डिटेल से पढ़ना चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे ये उसके ऊपर है, क्या पता पूछ ले। तो अगर हम सोचेंगे कि यार यहाँ से नहीं पूछेगा, पिछले बार जल नीति पूछा था, वन नहीं पूछ सकता, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है क्या, मुझे बताओ। आपने कभी सोचा कि ये प्रश्न नहीं आएगा और वही प्रश्न आता है या नहीं आता है? एक रियल फैक्ट बताना मुझे, अभी तक का आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं। पढ़ लो बस, हमें तो चैप्टर में दिया गया है ना, आपको जानकारी मिल रही है, पढ़ लो। राजस्थान की प्रथम वन नीति, फर्स्ट वन नीति, यह हुई 18 फरवरी 2010। पूरा डेट के साथ याद रखना, क्योंकि अगर आप 2010 याद कर लोगे और एग्जामिनर ने पहला ही ऑप्शन दे दिया 18 मार्च 2010, तब एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा हड़बड़ी में चल भाई लगा जैसे आराम आगे चला। तो ऐसा काम मत करना, 18 फरवरी 2010 अच्छे से याद रखना। और उसके साथ साथ हमें 2 जानकारियां और याद रखनी है, जैसे राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो यह स्थापना हुई थी 1950 में। और जैसे वनों की कटाइयाँ बहुत अधिक होने लग गई थी, तो इसी को सुधारने के लिए इस पर एक अधिनियम बनाया गया। तो राजस्थान में वन अधिनियम कब बना, यह बना 1953 में। कब बना, 1953 में बना। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। पिछली वीडियो में एक कमेंट मिली थी मुझे, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी सारी जानकारी कमेंट में लिखी। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए तथा जितना हो सके अपने साथियों को जोड़िए, ताकि हम सब मिलकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपने ही मित्रों को, अपने ही भाइयों को अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकें। आ जाइए अब हमारे टॉपिक पर। खेजड़ी वृक्ष से हमें क्या क्या याद करना है। इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, कब दर्जा दिया गया, इस पर डाक टिकट भी जारी है। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इस पर डाक टिकट भी जारी है, तो हमें डाक टिकट कब जारी किया ये भी पढ़ना है। तथा यह पार्ट हमें कल्चर से भी जोड़ता है, गोगा जी से जोड़ेगा, शीतला माता जी से जोड़ेगा, हमें सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। उसके साथ साथ भूगोल, मतलब हमारा जैसलमेर से जोड़ेगा, पश्चिमी इलाके से जोड़ेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा, आप बस मेरे साथ पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं केजड़ली वृक्ष पर। सबसे पहले इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया, ये प्रश्न आता है हमारे दिमाग में। तो यह घोषित किया गया 1983 में, राज्य वृक्ष घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1983 में। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। उसी के साथ साथ डाक टिकट जारी हुआ है इस पर, तो डाक टिकट कब जारी हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और मुझे बताओ, देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ है, तेजाजी महाराज पर डाक टिकट कब जारी हुआ है, तथा चित्तौड़ की जो विजय स्तंभ है ना, उस पर भी डाक टिकट है।
अगर आप लोगों को पता है तो वो तारीख भी बताओ, वो सन भी बताओ। इसके अलावा हमारी एक दो चित्रकलाएं हैं, उन पर भी डाक टिकट है। बनी टनी पर डाक टिकट है या नहीं है, कमेंट करके बताओ। अगर है तो कब है, ये भी कमेंट करके बताओ। बात करते हैं इसका डाक टिकट कब जारी हुआ, तो इस पर डाक टिकट जारी हुआ है 1998 में। कब डाक टिकट जारी हुआ? 1998 में। ये हो गई दो बेसिक सी चीज़ें जो हमें याद कर लेनी है। इसके बाद यह वृक्ष राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अधिक होता है, तो यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ इसे पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं? अब ये खेजड़ली जो वृक्ष है ना, इसके कई सारे नाम हैं। जैसे हमारे राजस्थान में ही पश्चिमी भाग में इसे जोरी कहा जाता है, तथा राजस्थानी भाषा में इसे सिमलो कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिमलो और जोरी। जोरी कहाँ कहा जाता है? पश्चिमी में, स्थानीय भाषा में इसे जोरी कहा जाता है, और हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसमें इसे सिमलो कहा जाता है। अब राजस्थान में ही इसके इतने सारे नाम हैं ना, जैसे कि इसकी फल जो होता है उसे मिंजर कहते हैं, फली जो होती है उसे सांखरी कहते हैं, तथा इसकी जब ये फली पक जाती है ना तब उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ, पता होगा आप लोगों को। खाने की पदार्थ है, खाते भी हैं। राजस्थान में एक पंचकूट बनता है, सब्जी बनती है इसकी। पंचकूट में 5 कौन कौन सी सब्जियां होती है पता है आप लोगों को? एक होती है सागरी, दूसरी गुंदा, तीसरी होती है कूमट, चौथी होती है काचरा, और पांचवी होती है कैर। कैर का अचार भी होता है, आप लोगों ने खाया जरूर होगा। इन सभी को मिलकर क्या बनता है? सब्जी बनती है, जिसका नाम क्या रखा जाता है? पंचकूट सब्जी। क्या नाम रखा जाता है? पंचकूट सब्जी नाम रखा जाता है। अब हम इसके नामों की बात कर रहे थे, तो जैसे राजस्थान के जो आसपास के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर भी इसके बहुत सारे अलग नाम हैं। अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, आप बस अपनी जानकारी के लिए नाम याद कर लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में, कहीं लिख लेना आप अपने पास साइड में जगह हो तो, इसे उत्तर प्रदेश में छोकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोकरा इसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। हमारे पंजाब में, उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है अपने साथ? बताओ, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? 877 या कुछ कम ज़्यादा लगती है? बताओ कितनी लगती है, जल्दी बताना। पंजाब, पंजाब में इसे झंड कहा जाता है। और हमारे राज्य के साथ पंजाब की कितनी सीमा लगती है? कमेंट करके जल्दी बताओ। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप सही बताना। मैं बता रहा हूँ 1022 किलोमीटर। ये गलत है तो सही कितनी लगती है मुझे बताओ। और अगर ये सीमा मैंने बताई है तो ये सीमा किस राज्य के साथ लगती है ये भी मुझे बताओ। मैं बस यही चेक कर रहा हूँ आप कहीं रट्टा तो नहीं मार रहे ना, सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर रहे हो ना। इसीलिए मुझे पता है कि ये गलत है, पंजाब की सीमा इतनी नहीं लगती। तो आप लोग सही बताओ ना, पंजाब की सीमा कितनी लगती है? कमेंट आपको करना है। अगर आप लोगों को ये सीमाओं के संबंधित जानकारी नहीं है तो मेरी राजस्थान की तीसरी वीडियो है जिसमें मैंने सभी सीमाओं से संबंधित जानकारी दी है, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तथा मैंने एक और वीडियो बना रखी थी, हाउ टू लर्न राजस्थान मैप, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि राजस्थान का मैप किस प्रकार से याद करना है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको राजस्थान के जिलों की स्थिति कभी कभी याद नहीं होती है, या फिर जो पहली बार शुरुआत करता है उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। तो यह मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, उन वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा इसे तमिल में ही क्या कहते हैं? वणी कहते हैं। तमिल में क्या कहते हैं? वणी कहते हैं। और हमारा जो राज्य है गुजरात कहाँ लगता है? दक्षिण की तरफ लगता है ना, या उत्तर की तरफ लगता है? राजस्थान की कौन सी साइड लगता है? दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ? कमेंट करके बताओ। और गुजरात में इसे क्या कहा जाता है? सुमणी कहा जाता है। गुजरात में सुमणी कहा जाता है। ये 4 ही नाम याद कर लो, काफ़ी है। बाद में हम और जोड़ते जाएंगे जैसे जैसे हमें मिलेंगे। बात कर रहे हैं इस वृक्ष पर, मैं आप लोगों को वापस जोड़ना चाहूँगा। सारी चीज़ें हो गई छोटी मोटी इस वृक्ष से रिलेटेड। अब जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप लोग समझिए किस प्रकार से याद करना है। वापस एक बार रिवीजन करवाऊँ? रिवीजन अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। खेजड़ली वृक्ष 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। उसके बाद डाक टिकट जारी हुई थी 1998 में। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक ज़्यादा पाया जाता है, और उसे पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं? जोरी कहा जाता है। और राजस्थानी भाषा में इसे सिमलो कहा जाता है। अनेक नाम भी आप याद कर लेना। उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये चीज़ हमें याद करनी ही है। जैसे राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010, वन विभाग 1950 में स्थापना हुई, वन अधिनियम 1953 में स्थापना हुई। इसके आगे हम चलते हैं। पंचकूट से आपको अगर सब्जियां याद करनी है तो याद कर लेना, वरना तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट सी चीज़ नहीं है। कभी क्या होता है ना, पंचकूट में आपको एक सब्जी का नाम पूछ लेता है, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि पंचकूट में निम्न कौन सी सब्जी का उपयोग नहीं होता, तो थोड़ा सा इसे भी याद रखना। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे हो तो मेरे साथ लिखते चलिए, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो। बात करते हैं आगे। ये सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, स्किप मत करिए। इसे पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, और पश्चिम के साथ साथ इस वृक्ष की पूजा भी की जाती है।
कब पूजा की जाती है? तो दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। आप लोग मुझे बताओ, दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चलो ये तो सभी को पता होगा, कोटा से जो भी मेरे दोस्त देख रहे होंगे आप लोगों को पता है दशहरे का मेला कोटा राजस्थान का प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आप लोगों से और दो प्रश्न पूछना चाहूंगा, उनके आंसर आप लोग मुझे बताना। दशहरे का महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है और दशहरे के दिन राम जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ये दोनों क्वेश्चन मैंने राजस्थान के रिलेटेड ही पूछा है, तो आप इसका आंसर जरूर बताओ। क्योंकि दशहरा मेला ये बहुत बार पूछा जा चुका है और सभी को याद है कोटा में लगता है, लेकिन दशहरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है और दशहरे के दिन राम जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? अगर किसी मेरे भाई को पता है तो मुझे ये भी बताओ कि भारत में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। चलो ये मैं बता देता हूँ, ये मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है भारत में, लेकिन दशहरा मेला राजस्थान का, कोटा महोत्सव और राम जी की सवारी आप कमेंट करके बताओगे। आगे बात करते हैं, दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है तथा देवता गोगा जी का जो मंदिर है ना, गोगा जी के मंदिर इसी वृक्ष के नीचे होते हैं तथा इनके साथ साथ राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी है शीतला माता, तथा इन माता जी का प्रतीक भी इसी वृक्ष को माना जाता है। उसके साथ हमें और क्या याद रखना है, नाम आया शीतला माता जी। आप मुझे बताओ शीतला माता जी का मेला कब लगता है? चलो एक जानकारी दे देता हूँ, यह चैत्र महीने में लगता है। और कंफ्यूज करूँ? आप मुझे बताओ यह शुक्ल में लगता है या कृष्ण पक्ष में लगता है? आप सभी ने त्योहारों को अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता है एक महीने में 15 दिन शुक्ल होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता है? हाँ या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर नहीं पता है तो हम कभी कल्चर से रिलेटेड और चीज़ें पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। बात करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आगे की अगर इस वृक्ष से संबंधित बात करें तो आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है कि प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है? मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं दिखता है तो ये भी लिखो, क्योंकि मैं इस गलती को आगे की वीडियो में सुधारना चाहूँगा, ना कि मैं मेरी गलतियों को निरंतर चालू रखूँ। अगर कभी पढ़ाने में भी कोई गलती हो जाती है तब भी आप मुझे टोक सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे मेरी वाहवाही से ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग कोई गलती निकालोगे, क्योंकि अगर मैं गलतियों को सुधारूंगा नहीं तो वो गलतियाँ मैं निरंतर करता रहूँगा। आप भी अपने गलतियों को सुधारिए तथा उन्हें रोकिए। आगे बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर के दिन, तथा आप लोगों को याद आ रहा है क्या 1730 खेजड़ली आंदोलन याद आ रहा है? कहाँ पर हुआ है? ये हमारे राजस्थान में, यह जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ है। और उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह। इन चीज़ों को याद रखिए। तथा मारवाड़ का शासक मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा आगे, अभी हम एक बार भूगोल कंप्लीट कर लेते हैं तथा इनके साथ जितनी भी इतिहास की चीज़ें हो रही है मैं वो जोड़ते चल रहा हूँ। 1730 का खेजड़ली आंदोलन जो हुआ है हमारे खेजड़ली गांव जोधपुर में, और इस आंदोलन से हमें क्या याद रखना है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। और अमृता देवी बिश्नोई से आपको याद आया बिश्नोई समाज, जो वृक्ष के लिए अपने सिर भी कटा देते हैं। और बिश्नोई समाज से हमें याद रखना है कि भगवान जाम्बेश्वर, जिन्हें भगवान जाम्बव जी भी कहते हैं, और इन्हें ही वन्य जीवों के रक्षक देवता माने जाते हैं। जैसे वनों के रक्षक देवता हम मानते हैं गोगा जी को और वन्य जीव रक्षक देवता मानते हैं जाम्बव जी को। अमृता देवी बिश्नोई, और इनके नाम पर ही एक पर्यावरण में पुरस्कार दिया जाता है जो सबसे पहले किसे मिला था? गंगाराम बिश्नोई को मिला था ना, याद है आपको? गंगाराम बिश्नोई, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया सबसे पहले। आप मुझे बताओ कि इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? जोधपुर से था, पाली से था, या कहाँ से था? कमेंट करके बताओ। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से था? उसके साथ हमें और क्या याद रखना है कि इस आंदोलन में, उसके साथ हमें क्या याद रखना है कि इस आंदोलन में कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था इस आंदोलन में, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिसे राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से पता होगी, नहीं पता है तो मेरे साथ अभी लिख लीजिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर करते रहिए। आगे और क्या हमें याद रखना है इस वृक्ष से संबंधित?
कि जिस प्रकार इस वृक्ष की कटाइयाँ होती रही तो आगे धीरे धीरे इस पर ऑपरेशन चलाए गए, कुछ कार्यक्रम चलाए गए तथा अधिनियम बनाया गया था। राजस्थान में वन अधिनियम कब बना था? 1953 में वन अधिनियम बनाया गया तथा खेजड़िली वृक्ष की रक्षा हेतु भी एक ऑपरेशन चलाया गया। वह ऑपरेशन 1991 में चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? उस ऑपरेशन का नाम रखा था खेजड़िली ऑपरेशन। क्या नाम रखा? खेजड़िली ऑपरेशन। इसके बाद राजस्थान में आप सभी को पता है काजरी का मुख्यालय है। काजरी ने भी 2007 में इसकी रक्षा के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम का नाम था मरुशोभा। क्या नाम था? मरुशोभा। यह 2 कार्यक्रम खेजड़िली वृक्ष के लिए चलाए गए हैं तथा इसके साथ साथ खेजड़िली वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है। खेजड़िली वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से खेजड़िली वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमें याद रखना है प्रोसोसिप सिनेरेरिया। प्रोसोसिप सिनेरेरिया, ये नाम आपको याद करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है क्योंकि साइंटिफिक जो नाम होते हैं वो थोड़े से अलग ही होते हैं, तो हमें इन नामों को याद रखना है। प्रोसोसिस सिनेरेरिया। आगे बात करते हैं, विश्व भर में एक ही मेला जो हमारे राजस्थान में लगता है, वृक्ष मेला। आप लोगों से पूछा जाए कि वृक्ष मेला कहाँ आयोजन किया जाता है, तो राजस्थान में खेजड़िली गांव में ही किया जाता है। उसके बाद और यह पूछा जाता है कि यह मेला आयोजन कब किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है राजस्थान में? तो खेजड़िली गांव। और उसके साथ यह आयोजन कब किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब किया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यह मेला आयोजन किया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही हमारे कौन से देवता का मेला होता है? कमेंट करके बताओ मुझे, अन्य किस लोक देवता का मेला होता है इस दिन? यह तो थी जानकारी हमारे खेजड़िली वृक्ष से संबंधित। किस प्रकार से याद करोगे? 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 1999 पर इस पर डाक टिकट जारी हुआ। पश्चिम में सर्वाधिक पाया जाता है, जिसे जोरी, और राजस्थानी भाग में सिमलो कहा जाता है। पंचकूट की सब्जियां याद कर लेना, सांगरी, गुंदा, कुमट, कांचरा, कैर, ये 5 के 5 नाम याद रख लेना। तथा इस वृक्ष की दशहरे के अवसर पर पूजा की जाती है। और दशहरा मेला, और आप बताओ कि दशहरा जो है ना, यह राजस्थान में शौक पूर्वक कहाँ मनाया जाता है? अब सब जगह तो हंसी के साथ, खेल कूद, मस्ती के साथ मनाते हैं, लेकिन राजस्थान में एक नाम ऐसा है जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता या फिर शौक के रूप में मनाया जाता है। कमेंट करके बताओ उस स्थान का नाम। और फिर गोगा जी के मंदिर इस वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं तथा शीतला माता का यह प्रतीक भी पाया जाता है। अब नाम आया गोगा जी, तो गोगा जी पढ़ा दूं क्या आपको 5 मिनट में? और देख लोगे ना 5 मिनट तक वीडियो, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम बात कर रहे हैं गोगा जी से संबंधित। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है नीचे का पोर्शन? एक सेकेंड, अब दिख रहा है आप सभी को? बात कर रहे हैं गोगा जी से संबंधित। तो गोगा जी यह पंचपीरों में आते हैं या नहीं आते हैं? बताओ, पंचपीर में आते हैं या नहीं आते हैं? कमेंट करके बताना, यह पंचपीर में आते हैं या नहीं आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ ददरेवा गांव। यह कहाँ पड़ता है? चूरू में। इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है। पत्नियों के नाम अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं। एक एग्जाम में बस इतना पूछा गया था कि रामदेव जी का पत्नी का नाम क्या है, तो उनका नाम है नेतल दे। लेकिन इनके जो नाम है ना, ये नेतल दे, केमल दे, पीपल दे तथा पेमल दे, तो ये नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। 2-3 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहते हमें, ये नाम कंफ्यूज करते हैं। तो इनको कहीं लिख लो अच्छे से, फिर इन्हें जैसे आपको टाइम मिलता है 2-2, 3-3 दिन में इन्हें एक बार देखते रहो बस। क्योंकि अगर एक बार पढ़ते रहोगे ना तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी। बट अगर आप इसको स्किप कर दोगे कि चल यार अगले हफ्ते देख लूँगा, या चल यार अगले के अगले हफ्ते देख लूँगा, तो ये नाम आपके दिमाग से भी निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे फिर भी ये कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अब नेतल दे, पेमल दे, पीपल दे, और फिर हमारी आएगी इनकी केमल दे, तो कौन किन की पत्नी है कंफ्यूज हो जाओगे। इनकी पत्नी का नाम है केमल दे तथा इनकी घोड़ी का नाम आपको याद रखना है। इनकी घोड़ी का नाम है गोगा बापा भी कहा जाता है और उसे नीली घोड़ी भी कहा जाता है। मुझे बताओ रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? और इनके साथ एक फेमस घोड़े का नाम पूछा जाता है, तेजाजी महाराज के घोड़े का नाम। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप सभी को पता है, चेतक है। लेकिन चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चेतक की मृत्यु हो जाती है, आप सभी को पता है। हल्दी घाटी का युद्ध भी आप लोगों को पता होगा, कब हुआ बताना जरा। हल्दी घाटी का युद्ध बताओ बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? और हल्दी घाटी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनाई गई?
सभी को पता है कि मान सिंह प्रथम ने बनाई थी, जो आमेर वंश से संबंधित थे, लेकिन किस दुर्ग में बनाई ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर किसी मेरे मित्र को पता है तो कमेंट करके बताओ। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। बात कर रहे हैं इनके उपनाम से संबंधित। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था गोगा जी को? इन्हें जाता था जाहर पीर के नाम से भी इन्हें जाता था। अब जाहर पीर का नाम इनको किसने दिया? तो इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनबी के साथ, उन्होंने इनको नाम दिया जाहर पीर। तथा पीरों के पीर किसे कहा जाता है? अरे पीरों का पीर हमारा रामदेव जी, याद है ना या नहीं याद है? पीरों के पीर कहा जाता है, पंच पीर कहा जाता है। आगे हमें और याद रखना है, गोगा जी से संबंधित एक जानकारी और है कि किसान जब खेती करने जाते हैं तब अपने जानवरों की तथा अपनी रक्षा के लिए गोगा रखड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? गोगा रखड़ी बांधी जाती है। इसी प्रकार तेजा जी के गीत भी गाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, तेजा गीत गाते हैं, गोगा रखड़ी बांधते हैं। तथा एक और चीज़ हमें याद रखना है, इनके प्रमुख मंदिर। राजस्थान में दो स्थान पे इनके प्रमुख मंदिर है। पहला तो जहाँ इनका जन्म हुआ, ददरेवा गांव चूरू, तथा दूसरा इनका मंदिर है नौहर हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ की मैंने कल ही आपको जो वीडियो बनाई थी ना शाम की, उसमें मैंने आपको हनुमानगढ़ का दुर्ग भटनेर जो दुर्ग है उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी दी मैंने। उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। हनुमानगढ़ से हमें क्या क्या याद रखना है? तिब्बी तहसील, गग्गर नदी है ना, इसीलिए उस तहसील को याद रखो। तथा पंजाब के साथ सीमा बनाता है, वह हरियाणा के साथ, इन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और क्या चीज़ें हमें याद रखनी है हनुमानगढ़ से संबंधित? बताओ मुझे, हनुमानगढ़ में कौन कौन सी झीलें हैं? बताओ। एक झील है हनुमानगढ़ में। तथा उसके साथ ये जानकारी बताओ कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का कितवा जिला है तथा कब बना? ये दो जानकारी अगर आप लोगों को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का 31वां जिला कौन था। बताओ कमेंट करके। अरे यार मैंने ही आंसर बता दिया आपको, ये 31वां जिला है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बच रहा है कि यह कब घोषित किया गया? गंगानगर से अलग हुआ, लेकिन कब हुआ? कमेंट करके जल्दी से बताओ। और उसके साथ हमें याद रखना है कि इनकी ओडी तथा इनका टापरा, ओडी को ही टापरा छापरा, ये कहाँ बना हुआ है? तो यह है हमारे सांचौर में। सांचौर से कौन कौन लाइव देख रहा है? सांचौर से संबंधित और क्या क्या जानकारी है? सांचौर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है ना, या शिमला कहा जाता है, या बताओ और क्या कहा जाता है, या पंजाब कहा जाता है? जो भी पता है ना कमेंट करके बताओ। मेरा यही काम था कि आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करवाना। मैंने बता दिया कि सांचौर को राजस्थान का क्या कहा जाता है। अब सोचना आपको है, कहीं आपने लिखा है तो उस नोट्स को देखो, वो पता नहीं बेचारी किस कोने में पड़ी होगी, उठाओ उसे, देखो उसको। आगे और जानकारी हमें रखना है, जैसे इनका मेला, गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है, जिसे ही गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तेजा जी का मेला कब लगता है? कमेंट करके बता सकते हो। तथा उसके साथ साथ आपको अन्य जिनके भी मेले याद होंगे कमेंट करके बता सकते हो। तथा रामदेव जी का मेला कब लगता है ये भी आप लोग बता सकते हो। आपको एक बात बता देता हूँ, रामदेव जी का जो मेला है उसमें कामड़ पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है आप लोगों को पता है? कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। नहीं पता है तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जो कल की वीडियो आएगी, तथा कल की जो वीडियो आएगी मैं उसमें आपको रामदेव जी के संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना तथा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आप चाहो तो इसे अपने 5 मित्रों में और 3 ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। खेजड़ली वृक्ष से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों के लिए दे दी, तथा हमें जो जो चीज़ें याद रखनी है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो जय हिंद, जय भारत।